दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो है हमारा दशमलव का जोड़। क्या है? दशमलव का जोड़ है। तो चलिए दोस्तों हम जोड़ को पढ़ने वाले हैं। तो हम लगाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस संख्या को लिख ले रहे हैं। ये है 3.52। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इस संख्या को लिखने से पहले इसका जो दशमलव है उसको इसके दशमलव के नीचे लिख लेना है। अब इसके बाद देखना है कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो उसको इधर उतार देना है। दाहिनी तरफ जितने अंक हैं इधर उतार देंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि दशमलव के बाईं तरफ कितने अंक थे, तो दशमलव के बाईं तरफ हमारे 1 अंक थे, तो हम उसको उतार लेंगे। अब इसको हमें जोड़ना है तो बड़े आसानी से जोड़ लेंगे। तो देखिए ये कितना है, 4 है, और ये कितना है, 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए ये 7 है और ये 5 है। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है। तो 12 को हम इस तरह से लिखते हैं। तो 2 आपको यहाँ लिख देंगे, एक आपका हासिल के रूप में आपका लगा रहेगा, याद करके हमें रखना है। फिर ये 9 है और 9 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 9 3 12 और एक हासिल हमारा पहले से था, तो 12 और 1 13। तो इतना करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये आगे जोड़ने से हमें रोक रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो दशमलव है, दशमलव को हम यहाँ पर उतार देंगे। जब दशमलव को हम यहाँ उतार दिए हैं तो अब जोड़ेंगे। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और एक हासिल हमारा ये था, तो 12 1 13 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम इसको जोड़ को लगा ले रहे हैं। चलिए एक हम और जोड़ को, हमारा सवाल आ गया है कि 23.52 धन 6.14, ये हमारा सवाल है। इसको लगाने से पहले सबसे पहले क्या करना है, ये वाली संख्या जो दी हुई है हम इसको उतार लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 23.52 ये हमारा था। फिर अब इस वाले संख्या में हम दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव को उतारेंगे। अब दशमलव के दाहिनी तरफ देखेंगे कि हमारे कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाहिनी तरफ हमारे 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 2 अंक को हम आसानी से ऐसे उतार लेंगे। अब ये देखना है कि बाईं तरफ हमारे दशमलव के कितने अंक हैं। तो बाईं तरफ दशमलव के हमारे कितने अंक हैं, इसमें 1 अंक है, तो हम केवल 1 अंक उतारेंगे। यहाँ पर हमने 1 अंक लिख लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो अपने से 0 उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 उतार दे रहे हैं। अब करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो जोड़ का हम चिन्ह लगा ले रहे हैं। तो चलिए जोड़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 4 है और ये 2 है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। फिर ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 1 है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इधर जोड़ना है, मगर इधर जोड़ने से पहले ये दशमलव है। दशमलव हमें जोड़ने नहीं देगा, तो क्या करेंगे, दशमलव को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, दशमलव को हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, अब इधर की संख्या को हमें जोड़ना है। तो ये 6 है और ये 3 है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। ये 9 हो गया आपका। फिर अब ये क्या है, 2 में 0 जोड़ते हैं। तो 2 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अर्थात 0 में किसी भी संख्या को जोड़ दो या घटा दो। तो जिस संख्या को आप जोड़ते हो या घटाते हो वही संख्या आती है जोड़ने या घटाने पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। देखिए हमारा सवाल आ गया है घटाने का कि 87.1 में घटाना है कितना, कि 0.134। तो इसको घटाने के लिए क्या करना होगा कि जैसे उसमें करते, सबसे पहले इस संख्या को हम यहाँ उतार लेंगे। 8 7 87.1 ये हमने उतार लिया है। अब क्या करना है, अब इस संख्या के दशमलव को पहले हम यहाँ पर उतारेंगे। दशमलव को उतारने के बाद देखते हैं कि इस संख्या में ये जो हमारा है, इसमें दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। इसमें दाहिनी तरफ देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3। तो 3 अंक को उतारेंगे, 1 3 और ये 4, ये हो गया। अब इसमें बाईं तरफ कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं, 1 अंक है, और वो क्या है, 0 है। तो हम 0 को लिख लेंगे। अब देखिए घटाना है ना, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें बाईं दाहिनी तरफ 1 2 3 अंक है, इसमें कितने हैं, 1 अंक है, तो कुछ नहीं है। इसके बाद
क्योंकि 2 अंक चाहिए। जब कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 मान सकते हैं, अर्थात अपने से भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसके सामने भी नहीं है तो यहाँ भी आप चाहे 0 बढ़ा लें और चाहे ना बढ़ाएं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलिए हम घटाना है तो घटाएंगे इसको। अब देखिए ये क्या है, 0 है और ये क्या है, 4 है। तो 0 में से 4 जाएगा नहीं तो ये इसके पास जाएगा हासिल लेने, तो ये भी 0 था तो ये भी कुछ नहीं दे पाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो गया 1 है तो ये अपना 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 10। जब ये 10 हुआ, अब इसके पास 10 है तो ये 10 अपना 1 इसको देगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 9। तो अब 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब फिर यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है आपका। 9 में से 3 जाएगा तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये कितना है, 0 है, तो 0 में से 1 जाएगा क्या, कतई नहीं जाने वाला है आपका, तो ये इधर से हासिल मांगेगा, तो ये इसको जब देगा तो ये 0 था 1 दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए इतना हमने कर लिया है। अब देखिए आगे हमें घटाने से पहले क्या है, बीच में दशमलव है, तो जब दशमलव है तो दशमलव को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो हमारा ये सवाल आगे हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दशमलव उतार ले रहे हैं। तो ये कितना है, ये 7 था तो एक हासिल अपना दे दिया है, तो कितना बचा है, 6 बचा हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, और ये क्या है हमारा 8, यहाँ पर हम इसको 8 लिख लिए। ये हमारा सवाल हो गया दशमलव का घटाना। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं दशमलव के गुणा की तरफ। तो आइए दशमलव को गुणा को लगा करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए गुणा का सवाल आ गया हुआ है, तो हम गुणा को लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं वैसे लिखते हैं कि 2.54 में कितने का गुणा करेंगे, 1.6 का। किसी का करेंगे, 1.6 का गुणा करना है। अब देखिए उन सब में जोड़ और घटाना में हम क्या कर रहे थे कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते थे, मगर अब इसमें ऐसा नहीं है। तो यही एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो पहले इसमें का दशमलव हम भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे करते हैं। 2 5 6 गुणते 1 6। देखिए 6 नहीं है, यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिखेंगे। तो जैसे सामान्य गुणा करते हैं सबसे पहले हम वैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या है, 6 और 4, 6 चौक 24 हो जाएगा। हासिल लगा आपका 2 आप याद करे रहिएगा। फिर 6 पंचे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर हासिल आपका 3 है, याद रखिएगा। 6 दूनी 12, 3 ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला गुणा कर रहे हैं तो ये खाली, तो इसके नीचे कट्टम गुट्टम लगा देते हैं। अब देखिए 1 का 4 में 4 1 का 4, फिर 5 का 1 में 5 1 का 5, 2 का 1 में तो 2 1 का 2। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। 4 2 6, 5 5 10 का 0, 2 1 3 और हासिल 1 कितना आ गया, 4। ये हमारा हो गया सामान्य गुणा। मगर हम पढ़ कौन रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं दशमलव का गुणा ना। तो जब आप दशमलव का गुणा पढ़ रहे हैं तो इसमें दशमलव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, जैसे देखिए कि ये हमारा है, इसमें हमारा दशमलव के बाद कितने अंक थे, ये है दशमलव। दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक थे, तो दशमलव के दाहिनी तरफ हमारे 2 अंक थे। कितने अंक थे, 2 अंक थे। अब देखिए ये हो गया। फिर ये भी आप देखिए कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक था, इसमें भी दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक था, तो 1 को हम जोड़ ले रहे हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद जितने जितने अंक हैं उसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। अंक कितने हैं उसको जोड़ना है आपको, ना कि 5 4 और 6 जोड़ दीजिए, ऐसा ना करिएगा। फिर 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, 3। जैसे 1 2 और 1 3। तो अब हम इसमें दाहिनी तरफ से देखेंगे कि अंक लगाना है दशमलव। दशमलव के बाद ये 3 अंक था, 3 अंक पे आएंगे, 1 2 3। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, गुणा हो गया कि दशमलव का गुणा हम कैसे लगाते हैं। अब हमारा अंतिम बचा हुआ है कि भाग, दशमलव का भाग अब हम सीखने वाले हैं। देखिए हमारा सवाल आ गया है भाग का कि 75.42 में कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है। जब आपको 3 से भाग देना है
तो क्या करना है, जैसे हम सामान्य भाग करते हैं पहले ऐसे लिख लेंगे कि 75.42 ये हमने लिख लिया है। अब देखिए क्या करना है, किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो जैसे आप भाग देते हैं पहले आप वैसे भाग दीजिए। ये 3 है और ये 7 है, इसका मतलब 7 बड़ा है, तो अब एक ही अंक लेना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से ज्यादा ना हो। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 बार जा रहे हैं तो ज्यादा जा रहा है, तो 3 दूनी 6, ये कितनी बार जाएंगे, 2 बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब देखिए 7 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए 1 छोटा है तो 5 को भी उतार ले रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। तो जब 15 हो गया तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना हो। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो कितनी बार गए, 5 बार। कितना आ गया, 15। तो हमने 15 को लिख लिया है। अब देखिए ये पूरा हमारा क्या हो गया, घटाने पर कट जा रहा है ना। अब इसके बाद देखिए अब हमारा क्या उतरेगा, 4, मगर ये दशमलव है तो 4 को उतरने नहीं दे रहा है, दशमलव कर रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा भी तो कुछ करो। तो अब क्या करना है आपको भैया कि चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इसको जहां आप उत्तर लिख रहे हैं अपना लगा रहे हैं भागफल, वहां पर इसको यहाँ पर उतार दो कि आ जाओ भैया तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो इसको हम यहाँ बैठा दिए, अब बड़े आसानी से ये उतरने देगा। तो अब यहाँ पर 4 आप लिख दीजिए। अब 4 से भाग, 3 का पहाड़ा पर ये 4 से ज्यादा ना हो, तो 3 1 का 3, कितनी बार, 3 1 का 3, अगर 2 बार जाते तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक। अब फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 1 छोटा है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, क्या आ जाएगा, 12 आपका आ जाएगा। अब हमें 12 आ गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब 12 आ गया है तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से ज्यादा ना हो, तो 3 चौका 12, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 12। जब 12 लिख लिए तो अब हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात अब हम पूरा पूरा काट लेंगे, ठीक, पूरा पूरा हमारा कट गया। अब देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है, तो 3 से भाग दिए हैं तो 25.14 इतना हमारा भागफल आ रहा है, मतलब 25.14। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।